नमस्कार साथियों, आज वर्तमान समय में मौके के अपने साथ तहसीलदार जी हैं विजयनगर से। इनके साथ बैठे हैं, पुराने मित्र हैं। लेकिन आज क्या है कि एक प्रोग्राम को लेके अपने आप लोगों के साथ लाइव हुए हैं। और प्रोग्राम को जैसे कि ये पंपलेट आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है। तो सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय करवा दें और उसके बाद संजय भाई आप भी अपना करवाएं। मेरा नाम विवेक चौधरी है और मैं वर्तमान में गंगानगर ज़िले के विजयनगर तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, संजय भाई आप अपना भी परिचय करवा दें। मैं एडवोकेट संजय सोडा सूरतगढ़ सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ पिछले 10 सालों से। सर, वर्तमान समय में क्या है कि जैसे कोरोना के टीके लगे हैं, उसके बाद क्या है कि युवा हार्ट अटैक की बीमारी से काफ़ी मर रहे हैं, आपने जो देखा ही है। और इसी विषय पे अपनी आज चर्चा रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस समस्या से समाधान पाने के लिए आपने ये एक कार्यक्रम रखा है जो कि निःशुल्क है, फ्री है। क्योंकि आप शिक्षित हैं, आपके साथ जनता जुड़ी हैं, तो आप चाहते हैं कि हम कुछ समाज के लिए कुछ करें, युवा पीढ़ी के लिए कुछ करें। सही है। तो क्या प्लान है, आप विस्तार पूर्वक अपने दर्शकों को बताइएगा। ये प्रोग्राम 3 दिन का हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं युवाओं के लिए, शहर के लोगों के लिए। ठीक है। इसमें हमारा जो प्रशासन का पार्टनर है वो आनंदम फाउंडेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ की तरह है। ठीक है। ये संस्था फ्री में, इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टिक आलोक जी। ठीक वो है। रेलवे में चीफ इंजीनियर थे, उसके बाद वो वीआरएस लेकर पूरे भारत में इस तरह के प्रोग्राम वो ले रहे हैं। अब इनका 3 दिन का प्रोग्राम होता है। अभी ये सूरतगढ़ में 7, 8, 9 जुलाई को हो रहा है, बस स्टैंड के पास अग्रसेन भवन में। ठीक है। अब आपकी बात पे आते हैं कि आपने कहा कि युवाओं में इस तरह का बढ़ रहा है। उसके कई सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो जो जीवन शैली में बदलाव है ना, उसमें महत्वपूर्ण है कि अपना खान पान पहले जैसा शुद्ध खान पान नहीं रहा। बिल्कुल। फास्ट फूड पे अपना खान पान निर्भर हो गया है। दूसरा क्या है कि मोबाइल का एक एडिक्शन बढ़ रहा है कि 7, 8 घंटे 10 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं, रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, तो अपनी नींद भी प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल। और एक स्ट्रेस, एक तनाव हर व्यक्ति में आज के दिन घिरे हुए हैं। वो तनाव क्या होता है, धीरे धीरे उसके हृदय पे, उसके नर्वस सिस्टम पे उसको डैमेज करता है। और इस कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, वो उस तरह के मामले आ रहे हैं। ठीक है। तो सर, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि अपने पूर्व में चर्चा हुई है कि योग इसका एक समाधान है। तो योग से युवा पीढ़ी तो आज के टाइम में वो सोच रहा है कि मैं तो वैसे ही बहुत चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे योग की ज़रूरत नहीं है। क्या वास्तव में युवा को योग की ज़रूरतें हैं? योग का पहले मैं थोड़ा सा आपको मतलब स्पष्ट कर दूं। योग के अंदर है ना 8 चीज़ें हैं, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग का एक जो जनमानस में लोकप्रिय मीनिंग है वो आसन और प्राणायाम तक है। तो योग क्या है, आदमी को ना 3 तल पे स्वस्थ करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रूप से अभी अपने जीवन शैली में, खान पान में बदलाव है, फास्ट फूड ओरिएंटेड अपनी लाइफस्टाइल हो रखी है। तो कैसे एक उचित खान पान हो जिसमें सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, तो वो, और क्या एक सामान्य एक्सरसाइज 5-10 मिनट की एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें कि जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करें। दूसरा इसमें है कि जो अपने इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, कि हर आदमी को ना आजकल गुस्सा बहुत आता है, सहनशीलता कम हो गई है। तो उसको भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ना कि कैसे वो गुस्से को उसको काबू करें या उसकी एनर्जी को ना परिवर्तित करें। तो अगर आप कहो तो मैं गुस्से के बारे में आपको बताऊं कि कैसे उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सर, ऐसे क्या है कि आजकल युवा को हमने देखा है कि एक छोटी छोटी बात पे अगर अपने बच्चे को अगर पेरेंट्स कह देते हैं कि भैया गेम नहीं खेलना, तो ऐसे हमने लाखों एग्जाम्पल देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को भी वो मार देते हैं। लड़ाई झगड़े और रात को या दिन में जैसे भी उनको समय मिला, गेम खेलने के लिए नहीं उनको टाइम दिया है, मोबाइल नहीं दिया, तो अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं छोड़ते हैं। तो वो बहुत बड़े लेवल का गुस्सा हो गया। उसे कैसे कम कर सकते हैं? अपने छोटे मोटे को तो आदमी चलो जो समझदार है, शिक्षित है, वो कर लेगा, लेकिन उस लेवल को कैसे करे छोटा बच्चा? उसका क्या है, उसकी अपने को जड़ों में जाना होगा। वो बच्चा अभी 5-6 साल का बच्चा है, 8-10 साल का है, उसको अब उतना गुस्सा रहा है। उसको मोबाइल का एडिक्शन शुरू कहाँ से हुआ? जब बच्चा दूध पी रहा था ना, जब वो 6 महीने का था, तब अपने उसको मोबाइल दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें मोबाइल का एक नशे की तरह एडिक्शन हो गया। तो अब वो क्या, मोबाइल के बगैर खाना भी नहीं खा रहा। एक उस तरह का उसको ऐसे फील आता है कि मोबाइल मेरा अंग हो गया, क्योंकि वो 6 महीने से ही देख रहा है। तो जब उसको उसके अंग को अलग करें, जब आप मेरे हाथ को अलग करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। वैसे ही बच्चे के साथ ये फीलिंग है कि उससे मोबाइल छीनते हैं ना, तो
तो उसको लगता है यार मेरा तो जीवन ही जैसे छीन रहे हैं मेरे, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसको और कोई प्रोडक्टिव काम हमने सिखाया ही नहीं। कि जैसे अब बचपन में अपने खेल खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, सितोलिया खेलते थे और कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, ढेर सारे आउटडोर गेम खेलते थे, और अपने माँ बाप अपने को पकड़ पकड़ के लाते थे कि तुम घर आ जाओ, रात हो गई अब। रात हो गई। और तो वो उस तरह का वो अभी आपको एक मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगी, फिर भी छोटे लेवल पे कैसे है ना उस गुस्से को अपने काबू कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बात बोली या घर परिवार में कोई बात हुई, गुस्सा आया, गुस्सा क्या एक एनर्जी है, उस ऊर्जा को क्या है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे गुस्सा आया तो उस टाइम अगर आदमी थोड़ा सा भी कॉन्शियस होकर जागृत होकर देखे ना, और अपने हाथों की मुट्ठियों को अगर 10 बार ऐसे भींच ले, तो वो ऊर्जा, सारी ऊर्जा है ना वो हाथों में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। माइंड भी और हाथ को मजबूत कर देगी। क्योंकि गुस्सा आया तो 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं क्या एक्सप्रेस करूँ उस गुस्से को, तो क्या होता अपनी लड़ाई झगड़ा बढ़ता, या मैं दबाऊँ। अगर मैं गुस्से को दबाऊँगा तो मेरे अंदर क्या होगा, वो मेरे अंदर ही विकार पैदा करेगा। लेकिन हम उस ऊर्जा को क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर, आजकल क्या है कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ भी जा रहा है, बच्चा है वो मोबाइल की तरफ जा रहा है, तो आपने बताया कि मोबाइल भी एक नशा हो गया, तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं युवा? इसके लिए क्या है कि जो दूसरी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं ना उसकी तरफ युवाओं को वो अपने को इंगेज करना पड़ेगा। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि मोबाइल कब देखते हैं। जब मेरे पास अगर मैं दिन में 8 घंटे मोबाइल देख रहा हूँ ना, उसका रीज़न मेरे जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब आप 8 घंटे तो फ्री हो? हाँ, तो फ्री हो। तो अब सबसे पहले युवाओं के लिए जो मेरा संदेश है कि आप जीवन में ना अपना एक लक्ष्य बनाइए। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं RS, IS, टीचर, पटवारी, कांस्टेबल, जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसको फैलाने का व्यवसायी हैं। अगर जब आपके पास लक्ष्य होगा ना तो सुबह से आप क्या फोकस्ड रहोगे कि मुझे क्या करना है। तो और दूसरा क्या है कि लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा कि सुबह वो टाइम से उठें, योगा प्राणायाम करें, उचित खान पान हो, अच्छे मित्रों का संग साथ हो, अच्छी वो किताबें पढ़ें, और शाम को या जब भी मौका मिले गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। वो उस ऊर्जा को क्या है उस टाइम को दूसरी जगह पे लगाएंगे तो धीरे धीरे ये एडिक्शन छूट जाएगा। तो संजय भाई, अपना जो ये प्रोग्राम है यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जैसे सूरतगढ़, तो इसमें हमें जो प्रतिभागी हैं या जो उसमें शामिल होने वाले व्यक्ति हैं, किसान के शहरवासी जो है, उन्हें क्या बेनिफिट क्या मिलने वाला है? इसमें प्रोग्राम कैसे होगा, इसका रूपरेखा क्या रहेगी? आज के टाइम में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बेनिफिट क्या मिलने वाला है। कोई एक भी ऐसा, अपने जिले में बात कर लो, अपने शहर में बात कर लो, अपने गांव में बात कर लो, कोई ऐसा घर ढूंढ के ले आओ जिसमें कोई भी व्यक्ति, मतलब सब व्यक्ति फ्री और दवाई नहीं लेते हो। 1-2 व्यक्ति, मतलब घर में, कई घरों में तो सारे लोग ही दवाई ले रहे हैं, कई घरों में एक व्यक्ति ले रहा है, किसी में 2 ले रहे, किसी में 3 ले रहे। शुगर, BP, अनिद्रा, रात को नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, या और बहुत प्रकार की बीमारियां आज हर घर में बैठ चुकी है। बिल्कुल। और घर बना के बैठी है। डॉक्टर की दवाइयों के वो पूरे बॉक्स जो है वो आजकल घरों में पार्ट बन गया अपने घर का। तो ऐसे में योग जो है, योग और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में भी आ जाएगी और हम रोग से मुक्त होने की ओर बढ़ जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम नींव की ईंट साबित होगा। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम का भाग बनता है तो वो मैं मानता हूँ उस आदमी को रोग, मतलब काफी हद तक वो रोग मुक्त हो जाएगा। मेरा ऐसा इस कार्यक्रम मैंने ज्वाइन किया, इसलिए मुझे पता है कि मैं पहले ऐसे कार्यक्रम तो विवेक सर, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने बताया कि ये 3 दिन का कार्यक्रम है, तो 3 दिन में आप कितना सिखा दोगे? 3 दिन में हम उसको जैसे स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली भी कैसे, उसका क्या खान पान हो, क्या एक्सरसाइज हो, कैसे वो अपनी जो नेगेटिव इमोशंस है उसको क्या पॉजिटिव में ट्रांसफर कर सके, कैसे वो नेगेटिविटी को है ना अपने से दूर कर सके, कैसे जो एक शिकायत का एटीट्यूड होता है कि जैसे माँ ने खाना बनाया उसमें नमक कम हो गया, बाई चांस वो भूल गए होंगे, तो जनरल क्या होगा कि आज तो नमक कम है। तो हम क्या है कि धीरे धीरे उसमें उस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे कि उसमें ना ग्रेटिट्यूड, कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बजाय ग्रेटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस आए कि वो उस तरह से देख पाएगा कि माँ ने कितने प्रेम और मेहनत से खाना बनाया। अगर नमक कम है तो ऊपर से डाला भी जा सकता है। तो हम उसके
शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और स्पिरिचुअली कि वो क्या ध्यान की विधियाँ करें कि वो शांत और स्वस्थ रह के अपने जीवन को जी पाए आनंदित होकर। सर अपना जो ये पंपलेट है अपने शहर में अपने वितरण भी किया हुआ है, तो इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है 9 बजे से लेकर शाम को 5:40 तक की इस टाइम अपना ये प्रोग्राम होगा, इस टाइम ये होगा। तो इसके रूपरेखा के बारे में भी थोड़ा अपने दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि फिर उसके अनुकूल व्यक्ति आके अपना लाभ ले सकता है। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन ये प्रोग्राम 9 बजे शुरू होगा और इसमें 2-2 घंटे के सेशन हैं और हर 2 घंटे के बाद ब्रेक है। जैसे 9 से 11 प्रोग्राम हुआ, फिर 11 बजे टी ब्रेक होगा, आपको वहीं पे चाय की व्यवस्था होगी। फिर 11:30 से 1:30 बजे तक 1-2 घंटे का सेशन होगा। 1:30 बजे लंच का ब्रेक होगा, 1 घंटे का लंच की भी व्यवस्था वहीं होगी। फिर आपका 4 बजे का हम टी ब्रेक रखेंगे, 4 से 4:30, वो चाय की भी व्यवस्था वहीं होगी और फिर 4:30 से 6 बजे तक सेशन होगा। इस तरह 2-2 घंटे के 1.5 घंटे के 4 सेशन हैं और उसमें बीच में 3 ब्रेक हैं। ये पूरा प्रोग्राम फ्री है, खाने पीने की भी ये फ्री व्यवस्था है। ठीक है, तो खाने पीने के भी आप ही की तरफ से व्यवस्था रहेगी, मतलब संस्था की तरफ से? संस्था की तरफ से ही रहेगी। तो उसमें घर से क्या कुछ लेके आना पड़ेगा अपना योगा करने के लिए, कुछ सीख? घर से आप है ना ढीले कपड़े पहन के आइए, भी या तो पजामा कुर्ता या लोअर टी शर्ट, जिसमें कंफर्टेबली क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, सारा एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी आपको भाषण या प्रवचन नहीं होने जा रहे। इसमें जो जो बातें बताई जा रही है वो क्रियाएं करवाई जाएगी। ठीक है, और पूरा वैज्ञानिकता से एक एक चीज़ का आपको बताया जाएगा। पूरा वैज्ञानिक कार्यक्रम है, तो उसको अटेंड करने के लिए उस तरह के कपड़े पहन उसी रूपरेखा को फिर हमें आगे अपने जीवन में फॉलो करना है। सर अपने अग्रसेन भवन जो सूरतगढ़ है वो मैंने देखा है, एसी हॉल है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन उसमें क्या है कि सीटें हैं वो मेरे विचार से सीमित रहेंगी, क्योंकि योगा करने के लिए पूरी खुली जगह चाहिए। लगभग एक व्यक्ति को 6 फीट के स्पेस चाहिए, तो सीटें अपनी कितनी रहेंगी? इसमें 300 सीटें हैं, सीमित सीटें हैं। उसमें से हमारी 200 सीटों पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो जो भी हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात सुन रहे हैं, वो आपके साथ अभी इस वीडियो के साथ एक नंबर शेयर किया जाएगा, उस नंबर पर एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उन्हीं को एंट्री दी जाएगी इस प्रोग्राम में। और बचे हुए जो प्रतिभागी होंगे उन्हें फिर हम बहुत जल्द एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी कराएंगे, एक सीरीज रहेगी, तो वो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रही होगी। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक आपने अगर देखा और सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि आप एक अनुभवी और एक जागरूक नागरिक होने के मुताबिक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, और धन्यवाद सर आपका भी इस प्रोग्राम करवाने के लिए।